हेलो एवरीवन, जय हिंद। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। देखिए, यह डे 8 है और इससे पहले डे 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो यह फिजिक्स का यानी इसमें समान विज्ञान चल रहा था, तो इसमें फिजिक्स का यह आखिरी क्लास है जिसमें कि यह विविध का प्रश्न है जो कि वन लाइनर है। यह 6 से लेकर 12 तक जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके, तो सारे ही प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। मे भी इसका विविध का हो सकता है पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, यह विविध यानी मिसलेनियस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आवर्तकाल दोगुना हो जाएंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अगर रॉकेट की बात किया जाए तो वह किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो यह कार्य करते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 कम है। इस कारण से चंद्रमा पे वो अधिक छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट है कि शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। देखिए, इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है शुष्क बैटरी सेल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग ऊष्मीय विकिरण का तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज है उससे अधिक आवृत्ति ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। यह बिल्कुल सही है। 20 से 20,000 से, देखिए 20 से कम और 20,000 से अधिक ये मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20 और 20,000 के बीच का केवल ही सुन सकता है। लोग ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है कि जल का हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। अगर वही बॉइलिंग की बात किया जाए तो 100 डिग्री हो जाएंगे सेल्सियस। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित या डिस्प्लेस करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य किया, तो वहाँ पे कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट है कि विभगोर या स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है, तो इससे प्रकाश से संबंध है। किससे संबंध है? प्रकाश से। नेक्स्ट प्रश्न है कि चलती बस में अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किसका कारण यह होता है, तो यानी जड़त्व के कारण यह ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर यानी टाइम बम के लेखक कौन है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के अगर यह एक पुस्तक है तो इस पुस्तक के लेखक की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, तो तकाशी हिरोज हो जाएंगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के संस्थाओं से। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई सूचना या टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जाए या देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग टेलीफैक्स के नाम से जानते हैं। सूचना या टेलीफोन को डायल करके टेलीविजन के स्क्रीन पे पढ़ा जाए या देखा जाए तो उसे हम लोग टेलीफैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा। देखिए, इसका 212 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे फ़ारेनहाइट पैमाने पे। नेक्स्ट है कि थर्मोकपल या थर्मामीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह सीबेक के प्रभाव पे कार्य करता है। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए तो 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती है। देखिए, पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण जब भी पानी अगर जम जाए तो उसका आयतन में वृद्धि हो जाता है। इसी कारण से पहाड़ों पे या घर पे भी जहाँ पे पाइप जम जाएंगे तो वहाँ पे पाइप फट जाएंगे। पानी जमने के बाद पाइप फट जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परिवर्तित कोण कितना होंगे, तो आपतित कोण जितना होता है 60 डिग्री तो परिवर्तन कोण भी 60 डिग्री होंगे। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाला बल को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट है कि कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कलाई घड़ी में प्रदर्शन युक्तियों में तथा पॉकेट कैलकुलेटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं,
तो वे कहलाते हैं विद्युत रोधी। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पदार्थ की सापेक्ष यानी विद्युतशीलता रिलेटिव जो परमिटिविटी की बात किया जाए तो सदैव कितना होता है? तो उसका 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो इस पे धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज इस पे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वे श्वेत या बौने तारे बन जाते हैं। उसे हम लोग व्हाइट ड्राफ्ट के नाम में वह व्हाइट ड्राफ्ट में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम लोग व्हाइट ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में उसकी केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे के पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि घर्षण या फ्रिक्शन जो स्नेह के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ट्राइबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइबायोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, देखिए, रिस्टुमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम है, पूर्ण प्रारूप यानी इसका पूर्ण नाम है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन यानी वेधशाला जो कि कहाँ स्थित है? तो यह आटाकामा यानी पेरू देश में स्थित है, आटाकामा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, इनके ही उपलक्ष्य में चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी यानी विघटन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो इसका अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा है। नेक्स्ट है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई? इसका स्थापना मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन जो कि रूस अंतरिक्ष यात्री था। कब गया था? 1961 में गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा है जो कि रूस की यात्री थी, 1963 में गई थी। कब गई थी? 1963 में। नेक्स्ट है कि GIF यानी GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेट फॉर्मेट। क्या है? ग्राफिकल इंटरचेट फॉर्मेट। नेक्स्ट है कि लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो इसके द्वारा देखिए उद्दीपित विकिरण का उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? नाभिकीय ऊर्जा की बात की जाए तो लगभग 3.3% है। कितना है? 3.3%। नेक्स्ट है कि वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ाने पे के साथ बढ़ता है? तो देखिए इसे दाब के बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। नेक्स्ट है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला यानी फ्लेम का आकार कैसा होगा? तो देखिए इसका आकार हो जाएंगे गोलाकार। बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका गलनांक घटता है। क्या होता है? गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका दाब बढ़ जाएगा। कार्यरत दाब पर क्या हो जाएंगे? इसका दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? तो यह पराध्वनि कहलाती है। इसे हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? यह अनुधारित तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट है कि डॉपलर प्रभाव यानी डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? यह ध्वनि से संबंधित है। बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? देखिए दोनों की गति एक समान होती है। कितनी होती है? एक समान। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणें कौन आवेशित करता है? तो ओजोन परत आवेशित करता है। कौन आवेशित करता है? ओजोन परत। नेक्स्ट है कि जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए दाब घट जाता है। क्या होता है? दाब घट जाता है। नेक्स्ट है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है। किस प्रकार के हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत यह किसने दिया था? तो यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना किस शहर में हुआ है? तो देखिए यह बेंगलुरु में कर्नाटक में है, जो कि वहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है? इसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सरल दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप कम से कम कितनी उत्तल लेंस से बनाया जाता है? यह 2 उत्तल लेंस से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो यह देखिए काला दिखाई देगा। कैसा देगा? काला। नेक्स्ट है कि चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? यह उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? देखिए इसका उड़ने का कारण है कि रडार देखिए संसूचन से बचाव के लिए यह अधिक ऊंचाई पे उड़ते हैं, यानी रडार से यह बच सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी के आकाश काले रंग का दिखाई देता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का आकाश कैसा दिखाई देता? काले रंग का। नेक्स्ट है कि हीटर का तार किस धातु का बना होता है? यह नाइक्रोम धातु का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण का आकार कितना होता है? तो इसका 5 माइक्रोन से भी कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? यह नांगला, जो कि पंजाब राज्य में स्थित था, वहाँ पे स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ के लेपित होते हैं? यह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेपित होते हैं। तो देखिए इसके लिए यह था आज का विविध था, जो कि फिजिक्स का आखिरी चैप्टर है। तो इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा आपको बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए आपको विविध का पार्ट 2 आएंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।